आसमान में ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज़ों को देखकर हम सभी के मन में इनके साथ ऊपर उड़ने की लालसा जागती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे युवा जो हैं वो जानकारी के अभाव में एविएशन के फील्ड में अपना करियर भी नहीं बना पाते हैं। एविएशन एक ऐसा ऑफबीट करियर ऑप्शन है जहाँ जाना तो सभी चाहते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ का पहलू यह है कि एविएशन के फील्ड में जितने ट्रेंड युवाओं की आवश्यकता होती है, सरकार को या प्राइवेट कंपनियों को उतनी संख्या में ट्रेंड युवा मिल नहीं पाते हैं। नतीजा यह है कि आज भी भारत में एविएशन का फील्ड जो है वो उतना डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे युवा एविएशन के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और अपने करियर को आसमानों जितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि आपकी उम्र 17 वर्ष हो गई है और आप भी 12 पास हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक ऑफ बीट करियर ऑप्शन के रूप में एविएशन कैसे आप करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। एविएशन सेक्टर में करियर के लिहाज से एक अच्छी खबर है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में एक ट्वीट में बताया कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या कोविड पूर्व के नए उच्च स्तर 4.45 लाख पर पहुंच गई है। वहीं एयर इंडिया ने 470 नए विमानों की खरीद के लिए डील की है। दरअसल कोविड के बाद एयरलाइन कंपनियां खुद को अपग्रेड कर बिजनेस को वापस पटरी पर लाने में जुटी हैं। हवाई यात्रियों की संख्या में इजाफा और नए विमानों की खरीद से इस क्षेत्र में नई नौकरियों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं एविएशन सेक्टर में मौजूद लोकप्रिय करियर ऑप्शंस के बारे में। एविएशन सेक्टर की कंपनियों के लिए भारत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, जिसमें करियर की कई राहें मौजूद हैं। यह क्षेत्र युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय भी है और सबसे अधिक वेतन वाली नौकरियों की पेशकश भी करता है। हर साल भारत के विमानन उद्योग में पायलट, एविएशन मैनेजर, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ, कैबिन क्रू, एयर होस्टेस के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां आती हैं। यह सेक्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन आदि के लिए भी जॉब के बेहतरीन मौके देता है। एविएशन सेक्टर में पायलट बेहद आकर्षक करियर है। विमान उड़ाना सतर्कता और जिम्मेदारी से पूर्ण पेशा है। पायलट बनने के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही कमर्शियल पायलट का लाइसेंस 250 घंटे की उड़ान का अनुभव भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं योग्यता परीक्षण पास करना होता है। भारत समेत दुनिया भर में कई प्रशिक्षण अकादमियां हैं जो एयरलाइन पायलट या कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कोर्स संचालित करती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी अमेठी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड इंदौर, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोंदिया महाराष्ट्र आदि कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां से आप हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरा सबसे जो फेमस जॉब ऑप्शन है वह है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसे हम एटीसी के नाम से भी जानते हैं, का काम पूरा एयर नेविगेशन सिस्टम को रेगुलेट करना होता है। राडार, विजुअल रेफरेंस और कंप्यूटर की मदद से एटीसी पायलटों को लैंडिंग और टेक ऑफ करने से संबंधित जरूरी निर्देश देने का काम करती है। साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करने के बाद न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल या रेडियो इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, एमटेक करने वाले स्टूडेंट्स इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। स्कूली पढ़ाई के दौरान अंग्रेजी में अच्छे अंकों के साथ अंग्रेजी बोलने की दक्षता भी होनी चाहिए। एटीसी के पद पर भर्ती के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करता है। लिखित परीक्षा पास करने वालों को वॉइस टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एवं मेडिकल टेस्ट भी पास करना होता है। चयन होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस परीक्षा के जरिए जूनियर एग्जीक्यूटिव, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आदि पदों पर भर्ती की जाती है। नेक्स्ट जो पॉपुलर पोस्ट है वह है एविएशन मैनेजमेंट का। एविएशन सेक्टर का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप विभिन्न भूमिकाओं में काम कर सकते हैं। हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन में मैनेजमेंट पेशेवरों की अहम भूमिका होती है। एविएशन मैनेजमेंट में एयरपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट और एयरलाइन ऑपरेशंस मैनेजमेंट शामिल है। एविएशन मैनेजर एयरपोर्ट, एयरलाइंस और अन्य एरोस्पेस बिजनेस में काम कर सकते हैं। 12वीं के बाद एविएशन मैनेजमेंट में बीबीए, बीसीए इन एविएशन एंड डिप्लोमा इन एविएशन मैनेजमेंट करके स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप इस विषय में एमबीए कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। एविएशन मैनेजमेंट के तहत एयरपोर्ट ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर, एयरपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजर, एयरपोर्ट ऑपरेशंस ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर एयर साइड ऑपरेशंस, एयरपोर्ट ड्यूटी मैनेजर, ऑपरेशंस एजेंट आदि के तौर पर अच्छे वेतन वाली जॉब हासिल किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन
का काम विमानों का निरीक्षण, रख रखाव और मरम्मत करना होता है। इस करियर में दाखिल होने के लिए मैकेनिक्स या एवियोनिक्स में स्पेशलाइजेशन जरूरी है। बतौर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन कमर्शियल एयरलाइंस के मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल डिपार्टमेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सर्विस देने वाली कंपनियां, विमान निर्माता और विमान के पार्ट बनाने वाली कंपनियों में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12वीं करने के बाद आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई आपको इस करियर में आगे ले जाएगी। कोर्स पूरा होने के बाद DGCA से लाइसेंस हासिल करना होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाले प्रमुख संस्थान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग गोरखपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग नई दिल्ली, JRN इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी पुणे। इन संस्थानों से आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। अगला जो बहुत ही फेमस जॉब ऑप्शन है वह है केबिन क्रू या एयर होस्टेस का। यह करियर एविएशन सेक्टर का अहम और लोकप्रिय हिस्सा है। केबिन क्रू का काम यात्रियों की देखभाल करना, उनकी सुविधाएं सुनिश्चित करना, फूड और बेवरेज सर्व करना, उड़ान और लैंडिंग के दौरान पायलट की ओर से कई घोषणाएं करना होता है। प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले की सारी इमरजेंसी अरेंजमेंट्स को चेक करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। इस क्षेत्र में 12वीं के बाद प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन ग्रेजुएट होना आगे की राह को और भी आसान बना देता है। अंग्रेजी तथा हिंदी में बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। केबिन क्रू एयर होस्टेस बनने के लिए कई संस्थान कोर्स संचालित करते हैं, जैसे राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स जयपुर, एप्टेक एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी एकेडमी मुंबई, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरो होस्टेस ट्रेनिंग मुंबई। उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भारत की एकमात्र एविएशन यूनिवर्सिटी है जो विमानन सेवाओं से संबंधित कई कोर्स कराती है। प्रवेश के लिए आमतौर पर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है। आप इस संस्थान से निम्नलिखित कोर्स कर सकते हैं: बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन एविएशन सर्विसेज एंड कार्गो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस। आप किसी मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल से फ्लाइंग ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करके वैध कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स कराने वाले एक प्रमुख संस्थान है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। अमेठी में स्थित इस संस्थान में प्रवेश के लिए अप्रैल मई में नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये थी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ रैपिड जियो में।